कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। ऐसा ही कुछ सुकून के साथ भी है। ढूंढना चाहो तो पहाड़ों में चाय का स्वाद ही अलग है नहीं। और अगर ना ढूंढ पाओ अबे चाय के पैसे तो दे देता। तो घर में भी नहीं मिलता। कभी कभी सुकून की तलाश में हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे थोड़ी देर रुको 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 रुको, पहले ये तो जान लो ये सब शुरू कहाँ से हुआ। भाई बहुत टाइम से घर नहीं जाना हुआ यार, मैं सोच रहा हूँ घर घूम के आ जाते हैं। भाई ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही तो मेरा मुश्किल ही हो पाएगा यार। तो एक काम कर, ऋषभ से पूछ ले एक बार, शायद वो मान जाए। हाँ मैं पूछता हूँ उसे। हाँ हेलो। हाँ कहाँ है? घर जा रहा हूँ। क्यों? तू कह रहा था ना कि कभी उत्तरकाशी नहीं घूमा। हाँ हाँ। चलेगा फिर? हाँ तो चलो ना, चलते हैं फिर। ब्रो वहाँ तो NIM भी है ना? इधर से जाए, इधर से। वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी है ना? माघ मेला भी तो लगता है ना यार वहाँ। हाँ लेकिन जनवरी में लगता है। वरनावत पर्वत भी है ना वहाँ? हाँ दयारा बुग्याल, हाँ हाँ कुटेटी माता मंदिर। हाँ भाई हाँ। और वो टॉप कौन सा बताया था आपने हर्षिल के पास में? क्या था वो? क्या 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 था क्या टॉप था वो? ये है वो टॉप, लामा टॉप बोलते हैं इसे। आंखें गोली होने पर भी कभी कभी दिखाई नहीं देता, और कभी बंद आंखों से ही महसूस होने लगे। छोटा ही सही, पर कुछ पाकर जो दिल को खुशी मिलती है ना, उसके आगे जो तकलीफें बर्दाश्त की। ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल रही है, सांस। वो सब धुंधली होने लगती हैं, और फिर ये बात मायने नहीं रखती कि यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा और आगे कितना करना पड़ सकता है। भैया हाँ कॉटेज चले क्या? भाई पहले भूख लग रही है यार, कुछ खा लेते हैं। हाँ सफ़र चाहे जितना मुश्किल हो, अगर साथ में एक अच्छा साथी हो तो सफ़र का मज़ा दोगुना हो जाता है, फिर चाहे वो थोड़ा एनोइंग ही क्यों ना हो। फ्रेडरिक विल्सन का है ना ये? हाँ हाँ चल। 200 साल पुराना है। हाँ उस टाइम पे राजा सुदर्शन शाह था ना? हाँ कितने साल राज किया उन्होंने? इतनी देर से कैमरा लेके बैठा हूँ, कुछ बनाने देगा मुझे? कि बस विल्सन ने राजा सुदर्शन शाह से 40 सालों के लिए ज़मीन ली थी लीज पे, और अपने बिजनेस का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, अपने नाम तक के सिक्के डलवा। सफ़र का साथी हमें आगे बढ़ने के लिए तभी मदद कर सकता है जब उसे खुद ये पता हो कि रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है।
तो आज हम आए हैं हर्षिल के एक छोलमी गांव में, और यहाँ से ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है भैया? पंचमुखी महादेव मंदिर। पंचमुखी महादेव मंदिर। मन की शांति के लिए अक्सर दुनिया भगवान के दरबार का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उससे पहले दिमाग में एक डाउट आता है कि क्या हम उस लायक हैं कि भगवान हमारी सुनेंगे? क्या भगवान हमें अपनाएंगे? भला माँ बाप भी बच्चों को खुद से दूर करते हैं क्या? भगवान भी हमारे माँ बाप हैं, पर क्या हम इतने कैपेबल हैं कि भक्ति के रास्ते पर बिना भटके चलते रहें? नहीं, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध हमारे चंचल मन को डिस्ट्रैक्ट कर ही देती है। तू भी आ जाना, मुझे भी तो बुला रहा था। अपने ही शॉर्ट्स लगाए जा रहे हो, मेरे सवालों का जवाब तो दो। क्या था तेरा पहला सवाल? एनआईएम के बारे में पूछा था मैंने, NIM और विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी बताओ। ये रहा, ये भी है, और वर्णावत। अरे भैया ये भी है क्या यहाँ पे? इसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। और भी कुछ है क्या? हाँ, वही कि आजकल गंगा माँ की पूजा यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं ना सर्दियों में, तो गंगा माँ को उनके मायके लाते हैं और यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। और बगोरी? हो गया, अब नहीं उठाऊंगा मैं फोन। मैं यूट्यूब में डालूंगा। हाँ, मूवी बनाऊंगा, यूट्यूब में डालूंगा, फिर आप ही देखोगे। तुझे पता है, जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो जितने बॉर्डर के लोग थे उनको शिफ्ट करके इस गांव में लेके आया गया था। और यहाँ पे जो उत्तराखंड के शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जाड़ पोटिया लोग, वो लोग रहते हैं। और इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया का खिताब मिला हुआ है। मिलेगा भी क्यों नहीं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जाड़ पोटियास का। मंजिल पर पहुंचने से ज़्यादा मज़ा सफ़र का है, क्योंकि सफ़र हमें सिखाता है कि मंजिल के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया जाता है। अब क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो बैक स्प्लिट करना पड़ेगा, आधा आधा स्प्लिट कर लेंगे दोनों, बराबर वजन लेके ऊपर चलेंगे। ज़रूरी नहीं कि सफ़र वैसा ही हो जैसा हम प्लान करके चले थे, क्योंकि कभी कभी प्लान्स में सडन चेंजेस भी हो जाते हैं। जैसे जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो क्यों ना पूरा NH-34 ही ख़त्म कर दिया जाए। पता है सुकून कब मिलता है? जब हमें वो सब अचीव होने लग जाए जो हम पाना चाहते हैं। वो सब तो घर में रहकर भी अचीव किया जा सकता है, ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए कभी कभी सुकून की तलाश में हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे थोड़ी देर को तो दिल में ठंडक पड़ जाती है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही।